Hello students, welcome to our classes. Today we will be studying about transport across the plasma membrane. So as we already know that plasma membrane is the outer covering of the cell, and anything which has to move inside or outside the cell has to cross the plasma membrane. Therefore, it plays an important role in the transport of material in and out of the cell. Now, there are several modes of transport. ठीक है, तो सेल के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट की कुछ टाइप्स होते हैं. ठीक है, क्योंकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, हर चीज़ को वो अलाउ नहीं करती है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो टाइप नंबर 1 इज पैसिव ट्रांसपोर्ट. Then there is facilitated transport. Then there is active transport. Exocytosis. And endocytosis. अब हम इन सारे ट्रांसपोर्ट को एक एक करके समझेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो मॉलिक्यूल या जो सब्सटेंस होता है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है और उसमें कोई भी एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती है, ना ही किसी प्रोटीन का रोल होता है. ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अगर हम पॉइंट्स मेंशन करें, सो नो एनर्जी रिक्वायर्ड. पॉइंट नंबर 2, occurs along the concentration gradient. No protein involved. ठीक है, तो इसमें पहली चीज तो एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, बिना किसी एनर्जी के ये प्रोसेस होता है क्योंकि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस होता है. ठीक है, अब व्हाट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट? जैसे कि हमने जब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस डिस्कस किया था तो हमने बताया था कि जो चीज़ जहाँ कंसंट्रेशन हायर होता है, यहाँ पे सपोज हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ लो कंसंट्रेशन है, तो चीज़ें जो है वो हायर से लोअर की तरफ मूव करेंगी. ठीक है, तो हायर से लोअर की तरफ मूव करने वाला सिस्टम वो कहलाता है क्या? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है, देख सकते हैं आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट जो है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से होगा, मतलब चीज़ें हायर से लोअर की तरफ ही मूव करेंगी और इस प्रोसेस में कोई भी प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होगा. ठीक है, अब जो हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल्स हैं वो आप देख सकते हैं. डिफ्यूजन है, और ऑस्मोसिस. ठीक है, तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस हम ऑलरेडी पहली वाली वीडियो में डील कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देख सकते हैं.
उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आई बटन पे भी ये वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ओके, सो ये तो हो गया हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। दूसरी हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। अब फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट नाम से समझ में आ रहा है कि ट्रांसपोर्ट को कोई चीज फैसिलिटेट कर रही है, मतलब कोई चीज उस ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का पहला पॉइंट होगा occurs along concentration gradient, ठीक है। मतलब ये हायर टू लोअर में ही हो रहा है, ठीक है, चीजें हायर से लोअर में ही जाएंगी। तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो है हमारा वो भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस ही हो रहा है। इसमें भी नो एनर्जी इज यूज्ड, ठीक है। इस प्रोसेस में भी कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज नहीं हो रही है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इज इट रिक्वायर्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ठीक है। तो इसको एक प्रोटीन चाहिए, एक सहारा चाहिए जिसके थ्रू वो चीज पास होगी, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर किसी को अलाउ नहीं कर रही है अंदर जाने के लिए। तो एक प्रोटीन ऐसा होगा, सपोजिंग ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें ये एक प्रोटीन हो गया, ये किसी सर्टेन मॉलिक्यूल को एंट्री डायरेक्ट देगा, ठीक है। और ये जो प्रोटीन होगा ना, ये भी किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को एंट्री देने के लिए बना है। ऐसा नहीं होगा कि ये एरिया खाली है, कोई भी इसके अंदर जा सकता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर प्रोटीन क्या करेगा, अगर सपोज ये वाला मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है ए, इसको इसके क्रॉस जाना है, लेकिन ये मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता। तो ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन इस ए मॉलिक्यूल को अपने थ्रू पास करा देगा इस मेम्ब्रेन से, ठीक है। ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, इसमें एनर्जी का यूज नहीं होगा और ये भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की अलोंग होगी, मतलब चीजें हायर से लोअर में ही जाएंगी, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, दैट्स इट। अब हम तीसरी चीज की बात करते हैं विच इज आवर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पहला पॉइंट है ट्रांसपोर्ट occurs against the concentration gradient, पहला पॉइंट। मतलब जो चीज है वो लोअर से हायर में जाएगी। अब चीजें लोअर से हायर में क्यों जाने लगी? इट requires energy in the form of ATP। मतलब कोई काम जो लॉज के अगेंस्ट है, जैसे लॉ ये है कि हायर से लोअर में ही चीजें जाती हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये पहुंचा रहे हैं चीजें लोअर से हायर की तरफ, ठीक है। तो कोई भी ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी आप काम रूल के अगेंस्ट करते हो तो उसके लिए आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है ना, कि अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो लोग पैसे देके काम करवा लेते हैं। सो द सेम सिस्टम इज हियर कि अगर हम लॉ के अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हैं तो इसकी इसको पेनल्टी देनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ अवर सेल, ठीक है। यहाँ जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रहा है और इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मतलब एनर्जी देनी पड़ रही है तभी ये हो सकता है, एनर्जी के एब्सेंस में ये नहीं होगा, ठीक है। तो हमने अभी पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और कोई भी क्वेरीज अगर आपको होती हैं तो आप मेरी ईमेल आईडी जो मैं अभी वीडियो में आगे मेंशन कर दूंगा उस पर आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, ओके।